नमस्कार, मैं भविष्य मार्गदर्शन से आचार्य विवेक जी बोल रहा। आज मैं आपको गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु के बारे में बता रहा हूँ। यह धनु राशि जो होती है वह चक्र में 9वीं राशि होती है और इस राशि के जो नक्षत्र होते हैं वो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये होते हैं। तो धनु राशि के जातक जो होते हैं वो हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं और इनका जो चिन्ह होता है, इनका जो प्रतीक होता है वो धनुर्धर होता है, जिनके शरीर के पीछे का भाग घोड़े का होता है। और यह चिन्ह यह बताता है कि यह ज्ञान और गति दोनों का मिला जुला राशि। जीवन में ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और ये मजा करने वाले होते हैं और थोड़ा लापरवाह भी होते हैं। इनका जो जीवन है यानी पूरा ये आत्मविश्वास के साथ ही जीते। गुरु की जो राशि धनु है उसके जीवन का जो लक्ष्य होता है वह किसी को सिखाना, किसी को मदद करना, किसी की समस्याओं का समाधान करना या किसी को उपदेश देना। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो लक्ष्य है वह गुरु बनना ही है, यानी कि दूसरे को वह हमेशा किसी न किसी रूप में वो मदद करते ही रहे। धनु राशि जो होती है वह अग्नि तत्व राशि है। इनका जो उदय है वह पृष्ठोदय है। इनकी जो दिशा होती है वह पूर्व दिशा होती है। धनु राशि द्विज स्वभावी राशि होने के कारण किसी भी निर्णय को शीघ्र नहीं कर पाते और इसका परिणाम यह होता है कि उनका काम कभी कभी अधूरा भी रह जाता है। और ये लेकिन प्राय उदारवादी होते हैं और साथ में इनका जो क्षेत्र होता है मतलब धनु राशि का जो कार्य क्षेत्र है वह न्यायाधीश, वकील, अध्यापक, ज्योतिष, लेखक, वक्ता या नेता, धर्मगुरु, उपदेशक या शासकीय सेवा, ये सब में ये अधिक सफल रहते हैं। तो मैं धनु राशि के 2024 के बारे में बता रहा हूँ कि धनु राशि का 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि धनु राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो शुरुआत में धनु राशि का स्वास्थ्य जो है तो काफी अच्छा दिख रहा है और लेकिन मई से जो गुरु के छठे घर में आ जाने के कारण आपका हो सकता है स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं पैदा हो सकता है कि आपको पेट में समस्या पैदा हो। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो हो सकता है कि आपको पेट में समस्या पैदा हो क्योंकि गुरु जो है उस समय सूर्य का जो नक्षत्र होता है कृतिका उसमें जाएगा और कृतिका में जाने के कारण पेटों से संबंधित आपको ऑपरेशन भी हो सकता है। वैसे तो माना जाता है कि छठे हाउस में गुरु स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली जरा सा भी कमजोर पड़ेगी तो आपको हो सकता है कि पेटों से संबंधित समस्याएं आना ही आना। फिर जब ये गुरु मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल के नक्षत्र में जाने के कारण आपको 20 अगस्त के बाद से आपका जो मानसिक संतुलन है वह काफी बिगड़ा रहेगा। यानी आप काफी अपने आप को विचलित महसूस करेंगे। तो इस समय आपका समय भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कोई भी काम करेंगे तो सफलता तो मिलेगी लेकिन काफी मेहनत के बाद ही मिलेगी। और इस समय आपको थोड़ा सेहत पर भी ध्यान रखने की जरूरत है और खासकर आपको अपनी माता जी की सेहत पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब गुरु आपका खराब हो रहा है, जब भी गुरु का समय खराब होता है या रहेगा तो उस समय आप थोड़ा सा गुरु का उपाय कर लें। गुरु का आप मंत्रों का जाप करें और साथ में चंदन जो हल्दी का चंदन होता है उसको लगाए और केले के पेड़ में गुरुवार के दिन गुड़, चना दाल और हल्दी डालकर जंग दे और मंत्र के साथ जंग दे। मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतियाय नमः। और हो सके आप अपने दोनों हाथों के तर्जनी पे हल्दी लगाए गुरुवार के दिन। अब मैं आपको राहु के गोचर के बारे में बता रहा हूँ कि राहु है तो आपको इस वर्ष काफी अच्छा परिणाम दे रहा है। आपको भूमि, वाहन, भवन सभी देगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं देगा।
आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको ठगे जाए या आपका कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए राहु की तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक केतु की बात है तो केतु मार्च में जब हस्त नक्षत्र में जाएंगे या हस्त नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि कोई भी काम करे उसको बैलेंस करके चले। अगर बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आपको बहुत परेशानियां आएगी, कार्य क्षेत्र में परेशानियां आएगी या कहीं भी जगह जगह पर परेशानियां आएगी। अगर आप लेडीज हैं तो आप किसी जेंट्स से परेशान हो गए या आप जेंट्स है तो आपको लेडीज परेशान करेंगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको इस टाइम बैलेंस करके चलना काफी जरूरी है। आप धनु राशि के हैं तो इसका मतलब आप धनु राशि होने के कारण आप दूसरे की मदद करेंगे और मदद करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और साथ में आपके जो आसपास के परिजन हैं वो भी आपको मदद करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके कुंडली में गोचर का बुध की क्या स्थिति है। तो गोचर में जो अब बुध जो है तो आपके व्यापार का और आपकी उन्नति प्रगति का कारक है। तो आपके कुंडली में बुध जो है तो आपको साल के शुरुआत में ही काफी फायदा दे रहा है, वो आपके पैसों में काफी बढ़ोतरी दे रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको 24-25 मार्च के बाद से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और साथ में उस समय आपको थोड़ा सा पैसे की लेन देन में भी काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जब बुध का गोचर अप्रैल में जब मीन में जाएगा तो आपको नौकरी और बिजनेस इस दोनों जगह पर काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी और बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जून में यह सब जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगा और आपका इस समय उसके बाद अब जून में आपका बुध जो है शादी का योग भी बना रहा। आप इस टाइम में अगर शादी करना चाहते हैं या जिस जातक का शादी नहीं हुआ है वह जातक का शादी भी हो सकता है। अगर आप बुध से हमेशा के लिए लाभ चाहते हैं तो बुध का रत्न एक पन्ना, उस रत्न को जागृत करके धारण करें। अब हम देखते हैं कि बुध के बाद मंगल की स्थिति क्या है। तो मंगल जो है तो आपका फरवरी में धनु में ही रहेगा। तो धनु में रहने के कारण आपको मान सम्मान, एजुकेशन, संतान इस समय बढ़ोतरी मिलेगी, प्रगति मिलेगी और इस समय आप अपने इस समय बुद्धि से पैसे कमाओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बोलचाल की भाषा या बोलने का तरीका काफी मधुर रखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाए। और साथ में मार्च में आपका भाई बंधु से भी लाभ दिख रहा है, यानी भाई बंधु भी आपकी काफी मदद करेंगे। अगर आप मई के आसपास अगर आप इंटरव्यू देते हैं या जॉब सर्च करते हैं या जॉब में किसी भी तरह की सफलता का भी संकेत मिल रहा है और उस टाइम में आपको थोड़ा सा लव मैरिज का भी योग दिख रहा है। बस आपको एक चीज की दिक्कत है, एक चीज की कमी दिख रही है कि थोड़ा ससुराल पक्ष से आप संबंध को सही बनाए, मधुर बनाए, नहीं तो ससुराल पक्ष से आपको हो सकता है किसी न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कहासुनी हो सकती है। इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी दिख रहा है, तो घर में अपना संबंध को सही रखे और आपका जो भाग्य है इस साल 2 बार साथ देगा। एक तो देगा आपको मध्य अप्रैल से लेकर मध्य जुलाई के बीच और उसके बाद दे रहा है मध्य अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच। ये दोनों आपका जो समय है वह आप अच्छी तरह नोट कर लें कि यह समय आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा और साथ में आपको विदेश से भी फायदा होने की संभावना है। अगर हम फिर शनि की स्थिति को देखें तो शनि जो है वह आपके धन का स्वामी है, धन के साथ साथ आपके कुटुंब का भी स्वामी और गोचर में थर्ड हाउस में चल गया। थर्ड हाउस जो होता है वह पराक्रम का होता है। तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा इसका रिजल्ट यह आ रहा है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका भाग्य खुल जाएगा। यानी शनि जो है वो मेहनत करवाता है और शनि बिना मेहनत की कोई रिजल्ट नहीं देता। तो इस समय वो शनि चाहता है कि आप मेहनत करो और मेहनत करने के साथ साथ आपका
भाग्य खुल जाएगा। तो भाग्य जब खुल जाएगा तो आपको चारों ओर से लाभ ही लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा। तो शनि, इसको मंगल को मैंने देख लिया। अब आपका आता है शुक्र। तो शुक्र की स्थिति देखते हैं कि आपके कुंडली में जो शुक्र जो है वह लाभ हाउस का मालिक है और 6th हाउस यानी छठे घर का मालिक है। तो दोनों घर का मालिक होने के कारण वह पैसा तो देता है, लेकिन वह पैसे देने के साथ साथ आपको हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार का दुर्घटना भी पैदा करता है। यानी जब वह लाभ हाउस का मालिक है तो आपको फायदा होगा, पैसा देगा, और पैसा देने के साथ साथ जब वो छठे हाउस का मालिक होगा तो आपको किसी न किसी प्रकार का समस्या क्रिएट करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शुक्र का उपाय करना। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि आपको छठे हाउस में जब शुक्र है तो आपको किसी न किसी प्रकार का दोषारोपण लग सकता है, कोई आपको किसी न किसी तरह का कलंक लगा सकता है। तो इस चीज से आप थोड़ा सा सावधान रहना। और लॉटरी खेलते हो, अगर जुआ खेलते हो तो इस सब चीज से भी बच कर रहना। अगर आप कोई काम करते हो काफी गुप्त तरीके से करना ताकि किसी को पता नहीं चले। आप जो है तो शुक्र के कारण फरवरी महीना में हो सकता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर आप लाइफ स्टाइल चेंज कर दोगे, लग्जरी लाइफ जियोगे, चार्मिंग लाइफ जियोगे, ठीक है, चार्मिंग लाइफ, अपने लाइफ को चार्मिंग बना दोगे। तो अब इस टाइप का कर दोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी पैसा तीतर बीतर हो जाएगा, आपका जो बैंक बैलेंस है वह हो सकता है कि इधर उधर हो जाए और दाम्पत्य जीवन भी काफी उथल पुथल हो जाएगा। आप हो सकता है आप किसी दूसरे के प्रेम में फंस जाओ या आप किसी दूसरे को चाहने लगे। तो ये सब इस समय की स्थिति बन रही है। तो इस स्थिति को आपको संभालने के लिए या इस स्थिति को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आपको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। और फिर अगस्त में शुक्र अगर कन्या में जाएगा तो आपको फिर परेशानी बढ़ेगा और साथ में पिता की परेशानी होगी, बंधु बांधव से भी परेशानी होगी, पत्नी से भी परेशानी होगी। अगस्त 24-25 अगस्त से परेशानियां बढ़ जाएगी लगभग 15-16 सितंबर तक। तो उस समय आपको है ना थोड़ा सा सावधान रहना। तो ये आपकी 2024 की स्थिति आ रही है। लेकिन आपको इस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रह है, कौन कौन सा ग्रह आपके पक्ष में है, कौन कौन सा ग्रह आपके विपक्ष में। तो आपके पक्ष में एक तो लगन का गुरु, बुध, सूर्य, शनि, ये सब आपके पक्ष का है, यानी आपके सपोर्टिव ग्रह है। और बाकी जो ग्रह है वो आपके सपोर्टिव नहीं है। लेकिन शुक्र जो है सो हो सकता है कभी सपोर्ट करे कभी सपोर्ट नहीं करे। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप सूर्य को और गुरु को मजबूत करें, और सूर्य और गुरु को मजबूत करने के साथ साथ मैंने जो उपाय बताया है उस उपाय को आप करते रहें। आपको 2024 में विशेष ये उपाय करना पड़ेगा कि आपको माता पिता अघु सन्यासी का और या बड़े लोगों का आशीर्वाद ले, और साथ में किसी भी धार्मिक स्थान पे या मंदिर में जाकर केला या बेसन के लड्डू का दान करें। फिर आप गुरु को मजबूत करने के लिए सोने की अंगूठी में 6.25 रत्ती का पुखराज या सुनहरा को इंडेक्स फिंगर में धारण करें, और साथ में शुक्रवार के दिन पानी में दूध डालकर नहाएं। और एक उपाय और है, चावल की खीर बनाकर पक्षियों को खिलाएं। तो ये सब करने से हो सकता है आपका 2024 काफी अच्छा गुजरेगा। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, साथ में इसे शेयर और लाइक भी कर दे। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrovivekji@gmail.com। धन्यवाद।